नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयन आचार्य आप सभी को अगस्त के महीने में जो कम्युनिटी मार्केट से वायदा बाजार जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें अनाज कैसा रहेगा और मेटल्स में सोना, चांदी और तांबा, इसका कैसा खरीद फरोख्त से कितना लाभ हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है, किस टाइम किस तिथि में तेजी हो सकती है, किस तिथि में मंदा हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष गणना के हिसाब से जो अगस्त के महीने हैं, अगस्त के महीने में कितना उतार चढ़ाव रहेगा, इस विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अच्छे समय में यदि आप निर्णय ले पाएंगे तो आपको लाभ दिखाई देगा, यदि आप नहीं निर्णय ले पाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। क्यों वायदा बाजार में जो अनाज है वो भी अपने आप में, कई अनाज ऊपर चल रहे होते हैं, कई अनाज चीज ऐसे नीचे आ रहे होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रहेगा तो आराम से उस वस्तु को आप कंट्रोल करके उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो बाजार है चंद्रमा सूरज के हिसाब से चलता है। आप जब मन में बनाते हैं जो मैं इस काम को करने जा रहा हूं, तो आप कैसे करें उसके लिए सोच विचार बनाते हैं, अपना प्लान करते हैं, एक मन में अनुमान लगाते हैं, थोड़ी सी तेजी हुई है तो कितनी तेजी जा सकती है। अब इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। जो ये वायदा बाजार है उसमें अनाज कितना तेजी से ऊपर जा सकता है, कितने तेजी से मंदा हो सकता है। और यही जो वायदा बाजार है यानी कम्युनिटी मार्केट्स हैं, उसमें सोना, चांदी और तांबा वो कितना ऊपर जा सकता है और कितने नीचे आ सकता है, उसका क्या गति है, और उसमें तिथि निर्धारित की, समय निर्धारित किया गया, तारीख निर्धारित की गई है। इस तारीख में यदि आप निर्णय लेते हैं और उसी में जब तो पीक तेजी होती है तो बाहर निकल जाते हैं, बेच के तो कमा जाते हैं, और जब मंदा होता है तो आप खरीद लेते हैं, और जब तेजी होता है तो उसको कमा के बाहर निकल जाते हैं। जो लोग ऐसा दिमाग चलाते हैं वो आराम से अगस्त के महीने में कम्युनिटी मार्केट में, वायदा बाजार में अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सब बृहद जानकारी दे रहा हूं जो किस टाइम में कैसा हो सकता है। अब मैं आपको जो वायदा बाजार है उसमें अनाज के विषय में जो विवरण देने जा रहा हूं, उसको दो भागों में हमने बांटा है। पहला भाग जो कौन सा अनाज मंदा रहेगा और कौन सा अनाज तेजी में रहेगा। तो सबसे पहले मैं जिन बाजारों में अनाजों का मंदा रहेगा या मंदी रहेगी उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जो मंदा रहेगा उसमें तिल का तेल आता है, अरहर का दाल आता है, सरसों आता है और ग्वार आता है। ये चार चीज अगस्त के महीने में मंदा दिखाई देता है। हो सकता है इसमें 3 से 5 रुपए मंदा रहने की स्थिति दिखा रही है। आपको इसमें ध्यान से काम करना चाहिए ताकि आप इस घाटा से बच जाएं और अपने आप को बचा पाएं। इसका वायदा बाजार में बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है, खरीद फरोख्त में भी ध्यान रखने की आपको जरूरत है। जिन अनाजों को वायदा बाजार में तेजी देखने को मिला है उसमें अलसी, गुड़, घी, गेहूं, जौ और चावल है। इसमें भी 3 से 7 रुपए का बढ़ोतरी देखने को मिलता है, जो हो सकता है 3 से 7 रुपए बढ़ोतरी हो। इसमें यदि आपने कहीं खरीदारी की हो तो इससे प्रॉफिट लेके बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है, ऐसा दिन का गणना मानता है, मार्केट की नियम मानता है, ऐसा आपको करना चाहिए। अब मैं आपको जो कम्युनिटी यानी वायदा बाजार है उसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट में लोगों को रुझान है वर्तमान के समय में, कोरोना महामारी के मंद गति के मार्केट में, कोरोना महामारी के समय में सबसे ज्यादा जो लोगों को रुझान है वो बहुमूल्य धातु यानी मेटल के तरफ ध्यान है। उस मेटल में सबसे पहले सोना आता है, दूसरा चांदी आता है और तीसरा कॉपर आता है। तो सबसे ज्यादा रुझान लोगों को सोना पे है। सोना में तेजी देखने को मिल रहा है। जो सोना में तेजी है वो 2000 से 4000 रुपए की तेजी देखने को मिल रहा है अगस्त के महीने में। साथ ही चांदी का जो मार्केट है उसमें 2000 से 2500 का तेजी देखने को मिल रहा है। साथ ही जो अब कॉपर का मार्केट में है उसमें 150 से लेकर 250 तक की बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। जो लोग इसमें काम करते हैं
जो वायदा बाजार में काम करते हैं, जो वायदा के साथ काम करते हैं या जो रियल में काम करते हैं, दोनों के लिए ये समय प्रॉफिट का रहेगा। जो लोग ऐसे प्रॉफिट के इंतजार में रहते हैं वो उनको इस विषय पे काम करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। आगे जो में है, जो कौन सा तारीख से किस तारीख तक तेजी देखने को मिलता है और किस तारीख से किस तारीख तक मंदा रहेगा, इसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। जब तेजी रहेगा तो उसको आपको प्रॉफिट लेकर के निकल जाना चाहिए, और जब मंदा दिखाई देगा तो उसमें आपको माल खरीदनी चाहिए या कम्युनिटी में निवेश करना चाहिए। और जब तेजी दिखाई देगा तभी उसमें आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तेजी में संपूर्ण तेजी का कोई आपको लाभ नहीं मिल सकता। यदि आपको उसमें दिखाई देता है, यदि 4000 बढ़ने की 2 से 4000 बढ़ने की स्थिति है, यदि 1500 बढ़ जाता है तभी आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, या 4000 बढ़ जाता है तो आपको 3500 पे प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। इस तरह चांदी में भी देखने को मिला है, 1500 से 2000 के बीच यदि आपको प्रॉफिट दिखाई देता, बढ़ता हुआ मार्केट दिखाई देता है, तो अपने प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाना चाहिए। इस तरह से यदि आप तांबा के मार्केट में भी होते हैं तो 2 से 250 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसमें अपना प्रॉफिट लेके आपको बाहर निकल जाना चाहिए। और इस तरह से जो कोई आदमी काम करेगा ध्यान दे करके, उसको प्रॉफिट जरूर होगा ऐसा, क्योंकि सूर्य ग्रह से ऐसा संभावना बन रहा है और इसमें आपको पूरा ध्यान लगाने से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा वायदा बाजार का नियम है, ऐसा राहु चंद्रमा का नियम है, ऐसा ज्योतिष का नियम है, आपका मन में जो कल्पना उसका भी नियम है। जो प्रॉफिट आप ले सकते हैं, हानि से बचाव हो सकता है और प्रॉफिट में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये जो तेजी मंदा है उसके तारीखों में बताने जा रहा हूं। अब ये जो तारीख है, दिन तारीख है, 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक इन 3 धातुओं में तेजी रहेगा। 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इन धातुओं में मंदी रहेगी। 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक फिर तेजी देखने को मिलता है और 24 तारीख से 28 तारीख तक फिर दोबारा मंदा रहने की गति है और 29 तारीख से 3 सितंबर तक दोबारा तेजी बना रहेगा। यदि इस आप कम्युनिटी वायदा मार्केट में आप मेटल्स पे काम करते हैं, बहुमूल्य धातु पे काम करते हैं, सोना चांदी तांबे पे काम करते हैं, तो आपको इस पे बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। यदि तेजी होगा, इसमें तीव्र गति से तेजी होगा तो तेजी होगा 40% और घट के अगर जब घटेगा तो घट जाएगा 20%, 50% ऊपर नीचे चलेगा। यदि आप इसमें ध्यान देंगे तो आप प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपका ध्यान इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इसका ध्यान नहीं दे पाएंगे। कंफ्यूज होने से आपको घाटा हो सकता है या प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये तिथि के हिसाब से दिया है, इस तिथि में आप इसको देखिए कितना तेजी आता है। तो यदि 1 तारीख से 9 तारीख तक तेजी है तो 7 तारीख तक अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और फिर यदि आप खरीदारी में जाते हैं तो 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप खरीद लें। 15-16 का इंतजार न करें। उसके बाद फिर 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक में फिर दोबारा आप बेच करके बाहर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं। फिर 23 तारीख के बाद 24, 25, 26 को दोबारा खरीदारी करें और फिर 28, 29, 30, 1, 2 तारीख तो कभी भी आप इसको बाहर बेच करके बाहर निकल सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, क्योंकि इसमें सूर्य का गति इसी तरह से गतिमान है, मार्केट की गति इसी तरह से विद्यमान है। जो बाहर के देशों में जो वायदा बाजार है, ये इंडियन मार्केट में जो वायदा बाजार है, दोनों स्टेम इसी तरह से तेजी गति से चल रहा है। इसलिए इसको पकड़ना आपके लिए जरूरत है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।